नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। थर्ड जेंडर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभ से वह वंचित ही रह जाते हैं। न तो उन्हें समाज में उचित स्थान मिलता है और न ही सरकारी तंत्र उन्हें किसी योजना का लाभ देता है। पश्चिमी सिंहभूम में करीब 5000 थर्ड जेंडर के लोग रहते हैं। थर्ड जेंडर राइट्स सीबीओ के सचिव अमरजीत सिंह के नेतृत्व में सदस्यों ने आज पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से मुलाकात की और टीकाकरण सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया। अमरजीत सिंह ने कहा कि सरकार को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अन्य राज्यों में आवास और आश्रय गृह जैसी चीज़ें सरकार मुहैया करा रही हैं, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में थर्ड जेंडर के वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम उपाध्यक्ष से यही निवेदन लेके आए हैं कि हमारे लिए अलग से कुछ सोचे, क्योंकि हर एक राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए आवास की बातें हो रही हैं। हर एक राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए आश्रय गृह बन रहे हैं, सामुदायिक भवन बन रहे हैं, लेकिन झारखंड में हमारे समुदाय के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पश्चिमी सिंहभूम में हमारे ट्रांसजेंडर बहनों की संख्या करीब 5000 के आसपास है, लेकिन आज तक एक भी सुविधा हमारे पश्चिमी सिंहभूम में किसी भी ट्रांसजेंडर बहन को आज तक सरकार के द्वारा नहीं दी गई। तो यही निवेदन हम सर से लेकर के आए हैं कि इस तरह भी कोरोना काल में सभी वर्गों के लिए वैक्सीनेशन कैंप किए जा रहे हैं, इस तरह हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए भी अलग से वैक्सीनेशन कैंप किया जाए। इच्छुक हो 20 हो 25 हो 30 हो 50 हो, वो उस कैंप में आकर वैक्सीन को ले सके। नमस्ते, मैं कमलिया द्रौपदी सक्सेना, मैं चेवासा से ही हूँ। हमारे देखिए बहुत से स्टेट में मतलब बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कोई मतलब कोई पुलिस में बहाली हो रहा है, वैकेंसी निकल रहा है। हम लोग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। पिछले बार भी आए थे, हम लोग लेटर दे के आए थे डीसी सर को और कुछ रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। इस बार भी हम लोग आए और उस बार में जो आए थे उसमें सिर्फ एक ही हम लोग का हुआ कि शौचालय बनाया गया, वो सिर्फ हॉस्पिटल में बना है। और मतलब हम लोग क्या जब भी शौचालय लगेगा तो हम लोग क्या हॉस्पिटल ही जाएंगे, हम लोग को कहीं पे भी तो जाते रहते हैं हम लोग। और रही बात हमारा वैक्सीन के बारे में, हम लोग सब जगह वैक्सीन हो रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ झारखंड में तो है ही नहीं ट्रांसजेंडर। इतने सारे हम लोग हैं, हम लोग को भी तो जीने का हक है, हम लोग को भी तो हर चीज़ का हक है। तो हम लोग को वैक्सीन के लिए अभी तक कोई मतलब नहीं हो रहा है। हम लोग को भी वैक्सीन चाहिए था। और वो सारी जगहों में देख रहे हैं हम लोग, इंदिरा आवास भी बन रही है, राशन कार्ड भी बन रहे हैं, हमारे तो वो भी नहीं है। इतने हम लोग हमेशा आते रहते हैं, हम लोग हमेशा देते हैं लेटर, लेकिन रेड लेटर का हम लोग का कोई रिप्लाई नहीं आता है। केसीसी की समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने सभी प्रखंडों के कृषि पदाधिकारियों और सभी तकनीकी प्रबंधकों को केसीसी के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। सभी प्रखंडों के इन दोनों पदाधिकारियों को 15 जुलाई तक केसीसी के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को जिला कृषि भवन में जिला के सभी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों के साथ बैठक कर पीएम कृषि सम्मान योजना से जुड़े कृषकों को 100% केसीसी से आच्छादन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक लगभग 66,000 से कुछ अधिक कृषकों को केसीसी से जोड़ा गया है, जबकि जिला में 1,18,000 कृषक पीएम कृषि सम्मान योजना से जुड़े हुए हैं। निषाद समाज के सौजन्य से प्रथम वर्ष नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ किया गया। 121 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 19 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के योग्य पाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक गोविंद राम निषाद, निषाद समाज के संयोजक दीपक कुमार निषाद, अध्यक्ष रोहन निषाद और सचिव संतोष निषाद ने किया। संजीव नेत्रालय एवं डेंटल केयर सेंटर के चिकित्सक एवं पदाधिकारी ने सभी नेत्र समस्याओं से पीड़ितों को बेहतर सलाह दिया और निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले से कोरोना अलविदा की ओर है। अलविदा होने से पहले कोरोना की दूसरी लहर ने जिले में काफी लहर बरपा दी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिले से 134 लोगों की जान चली गई है। वहीं 12,963 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 जुलाई को कोरोना से एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 14 रह गई है।
जिले में कोरोना से संक्रमित 12,963 लोगों में से 12,815 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, जबकि कोरोना की इस लड़ाई में 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 2 जुलाई को अब भी 14 लोग जिले में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिले में कोरोना की संख्या में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं तीसरी लहर को लेकर लोग सहमे हुए हैं। कोविड-19 को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा अनलॉक 5 में दुकान खोलने के समय में परिवर्तन किए जाने से बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। संध्या में सन्नाटा में पसरा शहर में अब रोशनी के चकाचौंध के साथ चहल पहल भी बढ़ गई है। अनलॉक 4 में दुकान खोलने की अनुमति संध्या 4 बजे तक थी, जिसके कारण संध्या में शहर में सन्नाटा पसरा रहता था। लोगों का आवागमन नहीं हो रहा था। दुकानें नहीं खुलने के कारण अंधेरा पसरा रहता था। अनलॉक 5 में दुकान खोलने की अनुमति झारखंड सरकार ने 8 बजे तक कर दी, जिसके कारण शहर में एक बार फिर से रौनक लौट गई है। दुकान खोलने के समय तक लोगों का चहल पहल जारी है। वहीं खासकर होटल ठेला में लोगों की भीड़ लग जा रही है। लंबे समय के बाद लोगों को संध्या में स्वतंत्र होकर घूमने और चाट गोलगप्पा खाने का भी आनंद मिल रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे। 3 जुलाई को सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर प्रखंड के खैरबनी में सुबह 11 बजे आधारशिला रखेंगे, जबकि अपराह्न 3 बजे पश्चिमी सिंहभूम के हाटगमरिया प्रखंड के सिलाईजोड़ी गांव में और शाम 4:15 बजे मझगांव प्रखंड के हल्दिया में एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वहीं मंत्री अर्जुन मुंडा 4 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड और धाल बूमगढ़ में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सदर अस्पताल चाईबासा सभा कक्ष में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शेष नारायण झा की अध्यक्षता में मलेरिया नियंत्रण से संबंधित मामलों को लेकर बैठक हुई। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मलेरिया महामारी के वर्ष 2019 का प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र की डाटा की तुलनात्मक समीक्षा की गई। बैठक में मलेरिया के प्रकोप से जानलेवा मलेरिया प्लाज्मोडियम फर्जीफेरम की संख्या पर समीक्षा के बाद मार्गदर्शन किया गया। बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि मलेरिया नियंत्रण के लिए ग्राम स्तर पर सहिया के सहयोग से निगरानी कार्य कराया जाना है, ताकि जिले में किसी की भी मलेरिया से मृत्यु न हो। इस दौरान डॉक्टर झा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोइलकेरा और चक्रधरपुर का स्थल निरीक्षण किया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।